अभिनेत्री तुनिशा शर्मा और शीजान खान के बीच 24 दिसंबर को बातचीत हुई थी। ये बातचीत तुनिशा की मौत से पहले हुई थी। शीजान की 2 दिन की रिमांड लेने के दौरान यही दलील पुलिस ने कोर्ट में दी थी। पुलिस का कहना है कि तुनिशा की मौत से पहले हुई दोनों की बातचीत के बारे में शीजान कुछ भी नहीं बता रहा है। पुलिस के मुताबिक शीजान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। इस बीच शीजान और उसकी पूर्व दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट को मिटा देने का भी मामला और पेचीदा हो गया है। फिलहाल इस मामले में सीरियल से जुड़े 2 और लोग अब बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे हैं। अब शीजान की बहन भी आज वालिद थाने पहुंची है और जांच अधिकारियों से मुलाकात की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अब तुनिशा की मां से मिलने उनके घर जाने वाले हैं। तो यह केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। नए अपडेट इस केस पर लगातार मिल रहे हैं। शीजान फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस बात का भी खुलासा हुआ कि मौत से ठीक पहले शीजान से बातचीत हुई थी तुनिशा की। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि शीजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है शीजान और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस को फिलहाल पूर्व दोस्त के साथ चैट भी शीजान की मिली है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुनील हमें देंगे। सुनील, और क्या अपडेट इस केस में है? और खबर यह भी है कि शीजान की बहन भी पुलिस थाने पहुंची है। क्या पूछताछ उनसे हुई? देखिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भाईंदरपुर में तुनिशा के इमारत के ठीक नीचे हूं और अभी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है। जो इस इमारत में 18वीं मंजिल पर जो उनका मकान है वहां पर वो जा रहे हैं। तुनिशा की मां से मुलाकात करेंगे, सांत्वना प्रकट करेंगे, खेद प्रकट करेंगे अपने बारे में और भरोसा दिलाएंगे कि यहाँ निष्पक्ष जांच हो ताकि आपको न्याय मिल सके। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक आपने बताया वाली पुलिस थाने में, तो वाली पुलिस थाने में लोगों का बयान अभी भी वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कुछ उस सेट में उस टीवी सीरियल से जुड़े कुछ कलाकार हैं। साथ ही जो इस मामले में खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी है शीजान खान, उसकी बहन को भी वहाँ पर बुलाया गया है। हो सकता है उनका भी बयान हो, क्योंकि जो जानकारियां उभर कर आई हैं, खास करके कल के रिमांड कॉपी से वो देखा जाए तो उसमें एक बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि तुनिशा की खुदकुशी के कुछ देर पहले ही शीजान और तुनिशा में कुछ बातें हुई थी और शीजान जो है कि वो निकल गया था कमरे से बाद और उसके बाद तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। तो वो क्या बात हुई थी ये पुलिस जानना चाहती है और पुलिस ने लिखा है कि शीजान ठीक से उन बातों में बारे में बता नहीं रहा है और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसी बिना पर उन्होंने रिमांड की मांग की थी। दूसरी बात यह है कि उसी दिन लगभग 1.5 घंटे उसकी बात हुई है अपनी दूसरी महिला दोस्त के साथ। चैट भी हुआ है, लेकिन उस चैट को डिलीट कर दिया गया है। तो उसमें ऐसा क्या था जो कि शीजान ने उसे डिलीट कर दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो और इन सभी बातों को जानने के लिए फिलहाल पुलिस लगी हुई है और इसीलिए उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत भी मिल गई है शीजान खान की, जिससे कि उससे पूछताछ की जा सके। इसके साथ ही इनकी जो माँ है, तुनिशा की माँ, उनका भी फिर से पुलिस को बयान दर्ज करना है, क्योंकि अब बातें जो है 2-3 दिन में कुछ और भी बातें उभर कर आ गई हैं। जैसे कल मामा खुद जो पवन शर्मा है वो रिमांड के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। बाहर मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि बहुत ही दबाव था तुनिशा पे, उसके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आए थे और ये बहुत जोर देने के पूछने की ये भी बताया उन्होंने कि वो हिजाब भी उसने पहनना शुरू कर दिया था। तो जो लव जिहाद की बात जो उभर कर एक सामने आई है, मामा ने कहा कि उस पर भी जांच होनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, कई अलग अलग एंगल इसमें जुड़ते जा रहे हैं, उस पर भी पुलिस को कुछ न कुछ ठोस निर्णय पर नतीजे में पहुंचना है। इसलिए वो उनकी मां का फिर से एक बार बयान होगा ताकि उसके संबंध में और कुछ बताना चाहे तो इस संबंध में जांच की जा सके। अब लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक की पुलिस की जांच में जो उनके अफसरों से बात हुई मेरी, किसी भी तरह की कोई साजिश या गड़बड़ी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस इस नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाई है कि आखिर क्यों कर अचानक से तुनिशा ने खुदकुशी कर ली, जबकि 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दिन दोपहर में खाना भी खाया था। तो ये सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पुलिस तलाश रही है। बिल्कुल सुनील, हालांकि तुनिशा के मामा लव जिहाद का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ में और कुछ खुलासे हुए या फिर सीरियल से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस? देखिए, जो भी अभी तक जानकारियां मिली हैं उसी के हिसाब से और लोगों के बयानों से पुलिस जो है कि वेरीफाई करती हुई दिख रही है। पूछताछ में अभी तक लोगों के बयान सामने पुलिस ने नहीं रखे। जो जानकारियां उभर कर आई हैं वो यही कि जांच में अभी तक कोई गड़बड़ी या साजिश की बात सामने नहीं आई है। लेकिन तुनिशा के पिछले दिनों कुछ बदले हुए व्यवहार और दबाव की बात उभर कर आई है, वो क्यों था उसकी फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। उसी संदर्भ में उनकी मां से अभी फिलहाल बात करना है, फिर उनका बयान दर्ज होना है
और साथ में उस दिन क्या बात हुई थी, अचानक ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच में कि वो निकलकर बाहर शूट पे चला गया और तुनिशा ने अपने को कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। तो उस जी दौरान जो हुआ है उसी ने कुछ न कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो एक तरह से तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो पुलिस उसके तह तक जाने की कोशिश में, जिसमें अभी तक वो कामयाब होती नजर नहीं आई है। कल तक के रिमांड कॉपी में अगर हम देखें तो बिल्कुल सुनील, और एक और बात निकलकर सामने आ रही थी कि तुनिशा ने इससे पहले भी एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस बारे में कोई जानकारी सीरियल के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई थी पुलिस को? देखिए, एफआईआर कॉपी में इस तरह की बातें हैं, लेकिन उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, इस तरह सीधे संदर्भ उसमें नहीं आ रहा। ये जरूर है कि वो थोड़ी सी उसको एंजाइटी थी, वो थोड़ा सा नर्वस भी रहने लगी थी, तो एक तरह से पैनिक हो जाती थी, छोटी सी बातों पे भी उससे गुस्सा आ जाता था। इस तरह के व्यवहार में उसका परिवर्तन आया था, जिसके लिए उसके एक डॉक्टर को भी दिखाया गया था और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां भी प्रिस्क्राइब की थी, ये मां ने बताया है। तो उस संदर्भ में भी जांच हो रही है कि वो जो अचानक से उसने खुदकुशी कर ली है, तो कहीं उसके अंदर जो अचानक से व्यवहार आया, उसमें जो एंजाइटी थी वो और जो मानसिकता में जो परिवर्तन आया, उन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव एफर्ट जो हो सकता है, असर हो सकता है, वो तो नहीं है। इस संदर्भ में फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जो बाकी लोगों से, जो बाहर के लोग हैं, या जिस तरह से इस मामले में पुलिस ने एक लाइन ये भी लिखी है कि इस तुनिशा की खुदकुशी से समाज में एक तरह से तनाव है, इसलिए इसकी जड़ तक जाना चाहिए। तो वो उस तरह की जो बातें उभर कर आ रही है, उसको लेकर पुलिस को बहुत जरूरी है कि एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि जो सच है वो सामने आ जाए और इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो। लेकिन क्यों खुदकुशी की, इस नतीजे तक आना भी बहुत जरूरी है, जो कि पुलिस अभी तक उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि शीजान से लगातार पूछताछ तुनिशा मर्डर केस में जारी है और नए अपडेट इस केस में सामने आ रहे हैं।